हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 19 द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव्स, क्लास 8th सोशल साइंस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट, let us begin. Qualifications for the office. A candidate for the office of the President of India must be a citizen of India who has completed 35 years of age. He should be qualified to be a member of the Lok Sabha and should not hold any office of the profit under the government at any level. बच्चों, राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए एक उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और वह जिसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए और किसी भी स्तर पर सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं रखना चाहिए या नहीं होना चाहिए। टेनर बच्चों, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर ए 5-year टर्म एंड कैन बी री इलेक्टेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, was the only president to have been re-elected for a second term. So he continued to be in office from 1950 to 1962। तो बच्चों, भारत का जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है और उसे फिर से चुना जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के पहले एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया था, इसलिए वह 1950 से 1962 तक अपने पद पर बने रहे। तो बच्चों, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली by an electoral college consisting of only the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and legislative assemblies of the states. Nominated members of the any house do not participate in the election of the president. The election is held in accordance with the single transferable vote system of proportional representation. Under this system, it is essential to secure the fixed quota of votes to get elected more than 50%। तो बच्चों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो है वो भाग नहीं ले सकते। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। इस प्रणाली के तहत निर्वाचित होने के लिए निर्धारित कोटा 50% से अधिक होना आवश्यक है। इम्पीचमेंट। द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। बच्चों, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। इफ ए प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, शी और ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय ए रिसोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट विच इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। बच्चों, संविधान का अगर एक राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है और जिसे संसद में दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से कम पर पारित नहीं किया जा सकता। बच्चों, सक्सेशंस टू प्रेसिडेंसी। इन केस द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू हर और हिज रेजिग्नेशन, डेथ और इम्पीचमेंट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफिशिएट्स
as president till the new president is elected. Election must be held within 6 months to fill up the office of the president. तो बच्चों, यदि राष्ट्रपति का पद उनके इस्तीफे, मृत्यु या महाभियोग के कारण खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति पद पर कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं और राष्ट्रपति पद को भरने के लिए 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए. डू यू नो if the office of the vice president also falls vacant when there is a vacancy already existing at the president's office, then the Chief Justice of India takes over as officiating president of India till a new president is elected. बच्चों, यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो और राष्ट्रपति के पद के लिए वैकेंसी तो हो तो राष्ट्रपति के चुनाव तक, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तो उसकी ऑफिशिएटिंग जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है. बच्चों, इमोल्यूमेंट्स एंड इम्यूनिटीज़. बच्चों, इसमें उत्सर्जन और प्रतिरक्षा. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉस ए मंथली सैलरी ₹5 लाख एंड सम अलाउंसेस. बच्चों, जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी मासिक जो तनख्वाह होती है 5 लाख रुपए होती है और अन्य भत्ते होते हैं. सी और ही इज इंटाइटल्ड टू ए फ्री फर्नेस रेसिडेंस. हर और हिज ऑफिशियल रेजिडेंस इज द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली. बच्चों, वह एक मुफ्त सुसज्जित निवास का हकदार है और इसमें आधिकारिक रूप से उसका जो निवास है वो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है. आफ्टर रिटायरमेंट द प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू ए पेंशन ऑफ ₹1.5 lakhs पर मंथ थ्रू आउट लाइफ. बिसाइड्स सी और ही गेट्स ए फ्री रेजिडेंस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, ए मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एट्सेट्रा. बच्चों, सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्रपति जीवन भर 1.5 लाख रुपए की पेंशन का हकदार है. उसे मुफ्त निवास, स्थापना शुल्क, मुफ्त चिकित्सा उपचार, एक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आदि की सुविधाएं मिलती हैं. बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक और शेयर कीजिए.